हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। सफला एकादशी है, यानी सफलता दिलाने वाली एकादशी, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी, अत्यंत ही चमत्कारिक और शुभ व्रत की तिथि है। और कहा गया है कि व्रता नाम सर्वव्रता नाम तु एकादशी शुभा स्मृता पापा नाम नाशनम नृणाम सर्व सफल प्रदा भवेत। सभी व्रतों में एकादशी को श्रेष्ठ कहा गया है और मनुष्य के पापों को नाश करती है, हर कार्य में सफलता प्रदान करती है। दोस्तों, हर साल पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि जब आती है तो सारे काम बनाने वाली, जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता दिलाने वाली और कामों में रुकावटों को दूर करने वाली एकादशी है। और जो भी माना जाता है श्रद्धा पूर्वक भक्त सफला एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें 1000 सालों की तपस्या के बराबर फलों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। हर माह में 2 एकादशी आती है, सभी जानते हैं, कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष में। तो जो कृष्ण पक्ष की पौष माह की पूस की रात, सब जानते हैं ना, पूस की रात पौष माह की एकादशी है, इसे हम सफला एकादशी के नाम से जानते हैं। कथा मैं लास्ट वीडियो में भी सुनाई थी, इस वीडियो के एंड में फिर सुनाऊंगी। जो लोग भी सुनना चाहते हैं कथा आगे अवश्य सुने। और इस बार थोड़ा सा संशय है कि कब करना है एकादशी व्रत। तो एकादशी तिथि का प्रारंभ 14 दिसंबर को शाम को 6:50 पर हो रहा है और एकादशी तिथि पूर्ण होगी 15 दिसंबर को रात को 9:19 पर। ऐसे भी उदया तिथि और उदयकालीन एकादशी होने के कारण 15 दिसंबर को ही रखना उचित है। बाकी अगर कुछ लोग पहले रखना चाहते हैं तो 14 तारीख को रख सकते हैं। और आपको मैंने लास्ट वीडियो में तुलसी के पत्तों का उपाय भी बताया था, तो सभी को ध्यान रखना है कि तुलसी के पत्ते अब नहीं तोड़ने हैं, क्योंकि एकादशी पर तुलसी पत्ते नहीं तोड़ने हैं। तो सभी लोगों ने तोड़ लिए होंगे शनिवार यानी आज के दिन तुलसी के पत्ते, नहीं तो मार्केट से मंगाइए आप तुलसी के पत्ते और उपाय करने के लिए। जो लोग भी व्रत करेंगे 15 तारीख को, वो सभी 16 दिसंबर मंगलवार को एकादशी व्रत का पारण करेंगे। पारण का समय सुबह 7:05 से लेके 9:11 तक है। और जो लोग नहीं कर पाएंगे इसके बीच में, वो दोपहर को 1:30 बजे से 3 बजे के बीच में करेंगे। सफला एकादशी पर इस बार बहुत सुंदर नक्षत्र और योग भी है। शोभन योग है और चित्रा नक्षत्र का संयोग निर्माण हो रहा है, जो कि अपने आप में दिन को बहुत खास बनाता है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि चित्रा नक्षत्र को अपने आप में चमत्कारी रत्न कहा गया है। और इस नक्षत्र में अगर आप लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान का पूजन करते हैं तो ये अपने आप में श्रेष्ठ होता है। और इस दिन दक्षिणावर्ती शंख का उपाय अवश्य कीजिए। दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके या थोड़े से आप चावल को पीले कर लीजिए, हल्दी और जल डाल करके उसको सुखा लीजिए और फिर उसको दक्षिणावर्ती शंख अगर आपके पास अभी मंत्रित किया हुआ है तो आज के दिन में इसको भर के रख दीजिए विष्णु भगवान के सामने और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा जाप करके आप कम से कम 108 बार मंत्र का जाप करें, नहीं तो 27 टाइम्स या 54 टाइम्स भी आप कर सकते हैं। और जाप करने के बाद इन चावलों को आप वहीं रहने दीजिए और अगली एकादशी तक, बाद में अगली एकादशी पे दोबारा से इन चावलों को आप चिड़िया को दे दीजिए। और या फिर अपने जो अनाज का जो आपका डब्बा है चावल का, उसमें आप मिक्स भी कर सकते हैं। और नहीं तो आप चिड़िया आदि को दे दीजिए और फ्रेश चावल इसी तरह से भर के रखिए। आप देखिए दोस्तों कैसा कमाल आपके जीवन में होता है। इसका पुलाव बना के खा सकते हैं आप। प्याज लहसुन ना टच करें, जो प्रसाद होता है उसमें प्याज लहसुन टच नहीं करना चाहिए। और ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय इस प्रकार से पूरे दिन या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। व्रत के पहले दिन ही यानी दशमी की रात्रि से ही आपको सब नियमों का पालन करना चाहिए। रात के समय तामसी भोजन ना खाएं और सात्विक भोजन करें। प्याज लहसुन मांस मदिरा आदि का सेवन ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि जाप करते हुए आपको शयन करना चाहिए। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। कोई भी पूजा की तिथि होती है उसमें जल्दी उठने से क्या होता है, पूरे दिन उसका आनंद ले पाते हैं। तो कुछ लोग देर तक सोते हैं कि व्रत रखना है तो चलो देर तक सोया, फिर दोपहर को भी सो के निकाल लिया, फिर रात में भी जल्दी सो गए खा पी के। इस तरह से व्रत नहीं रखना चाहिए। जो व्रत की तिथि होती है इस दिन आपको पूरा दिन भगवान के निमित्त ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ रहती। जैसे किसी का हैप्पी बर्थडे होता है आपके घर पे, तो आप क्या सोचते हैं, वो दिन हम पूरा दिन बहुत अच्छे से प्यार से उनके साथ पूरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। इसी तरह से भगवत तिथि है, इस दिन आपको पूरे दिन भगवान विष्णु के साथ समय व्यतीत करना चाहिए।
आप सुबह सुबह उठ करके धरती माँ को प्रणाम करें, हथेलियों के दर्शन करें। स्वच्छ जल, हल्दी वाले जल का पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। झाड़ू आदि लगाकर साफ सफाई करने के बाद आपको अपने मुख्य द्वार पर रंगोली हुआ, तोरण हुआ, इससे अपने द्वार को सजाना चाहिए, क्योंकि आप लक्ष्मी माता को भी वेलकम करने वाले हैं इस दिन। तो लक्ष्मी माँ को वेलकम करेंगे तो लक्ष्मी माता आपके घर पे लक्ष्मी माता आएंगी, इसलिए आप उनके स्वागत की तैयारियां करें। और इसके बाद आज के दिन दत्वन आदि नहीं किया जाता है, उंगली से कंठ साफ करना चाहिए, कुल्ला कर सकते हैं। और फिर स्नान करें। स्नान में भी आपके पास अगर कुछ तुलसी के पत्ते हैं तो उसको मसल लीजिए पानी में और स्नान कीजिए, या फिर आप थोड़ा सा हल्दी, 2 चुटकी हल्दी डाल के आपको स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद साज श्रृंगार करें, पीले रंग के हल्के हल्के वस्त्र पहने, सुंदर वस्त्र पहने। ठंड का समय है, स्नान अवश्य करें, मिस ना करें। और गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं, और बाकी तीर्थों में जो लोग स्नान करना चाहते हैं वो तीर्थों में स्नान करें। और इसके बाद स्वच्छ पीले वस्त्र पहन करके सबसे पहला लोटा जल का सूरज भगवान को अर्पित कीजिए। सूर्य भगवान को ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम श्रीमन सूर्य नारायणाय नमः, इस प्रकार से बोलते हुए आपको जल अर्पित करना चाहिए। जल के लोटे में आप चाहें तो कुछ पीले पुष्प, आज के दिन लाल पुष्प आप डाल सकते हैं, और थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी अवश्य डालें इसमें। इसके बाद उसी लोटे में जल ले लीजिए, धो लीजिए, लोटे में हल्दी नहीं रहनी चाहिए, और दक्षिण मुखी हो जाइए। थोड़े से काले तिल डाल करके आप अपने पितृ के निमित्त दक्षिण मुखी होकर के ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः बोलते हुए जल अर्पित करें। इसके बाद अपने जो पूजा स्थल है वहाँ पे आ जाइए। अगर आप पूजा करना चाहते हैं, विष्णु भगवान का, लक्ष्मी माता का अभिषेक करना चाहते हैं, तो दक्षिणावर्ती शंख में जल भर के या पंचामृत भर के, पंचामृत कैसे बनाते हैं, दूध, दही, घी, चीनी, शहद सब मिला करके आप पंचामृत बना लीजिए। उसमें थोड़े से तुलसी पत्र डाल लीजिए और भगवान विष्णु का आप अभिषेक करें। उस जो पंचामृत है उसको कलेक्ट कर लीजिए, बाद में उसको सबको प्रसाद के तौर पे देना चाहिए। इस प्रकार से दक्षिणावर्ती शंख से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए आपको अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद विष्णु भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएं, अच्छे से पहुँचे, पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं। पीताम्बर धारी है प्रभु, तो उनको सुंदर सुंदर पीले वस्त्र आपको धारण कराने चाहिए। चंदन चढ़ाना चाहिए, उनको चंदन अर्पित करें। चावल नहीं चढ़ाते विष्णु भगवान को, तो आप सफ़ेद रंग के जो तिल हैं वो आपको चेपने चाहिए। जनेऊ धारण कराएं और पीले रंग के पुष्पों से श्रृंगार करें। इस प्रकार से उनका श्रृंगार करें। माता लक्ष्मी का भी श्रृंगार करें। और इसके बाद आपको चाहिए कि आप भोग रखें। भोग में पीले रंग की कुछ भी फलाहार रख सकते हैं, फ्रूट्स आदि रख सकते हैं, कुट्टू के चावल, समा के चावल आदि के जो भी आप डिश बनाते हैं, आलू की टिक्की आदि, फलाहार, साबूदाने की टिक्की आदि आप बना सकते हैं। इस प्रकार से आपको उनको भोग आदि धरना चाहिए। धूप दीप करें। दीपक में भी आज 1 चुटकी हल्दी अवश्य डालनी चाहिए, बहुत शुभ रहता है। और इसके बाद में आप आरती करें। आरती करने के बाद आपको व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। व्रत की कथा आगे मैं सुनाऊंगी, सभी लोग अवश्य सुने। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से आपको उसको शेयर भी करना चाहिए व्रत की कथा को। इसमें भी बहुत धर्म होता है। और ऐसे व्रत की कथा आदि सुनने के बाद आप थोड़ा सा फलाहार आदि ले सकते हैं। शाम के समय आप तुलसी पूजन अवश्य करें। तुलसी में जल आदि नहीं दिया जाता इस दिन। आपको तुलसी के आगे दीपक जलाना चाहिए, और तुलसी के आगे जो दीपक जलाएंगे उसमें भी 1 चुटकी हल्दी अवश्य डालें। इसके बाद रात्रि में जागरण करना चाहिए। अपने परिवार सहित कुटुंबजनों, बंधु बांधवों के साथ आपको जागरण करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। जल्दी सोने की नहीं करनी चाहिए। नहीं भी हो सके तो स्वयं थोड़ा भजन कीर्तन करके आपको साधुत्व मेंटेन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपको सोना चाहिए। अगले दिन सुबह आप व्रत का पारण करें। समय मैंने बताया है व्रत का पारण का, उस अनुसार मुहूर्त के अनुसार ही पारण करना चाहिए। और पारण करने के समय आपको किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब को थोड़ा दान दक्षिणा दे करके, कुछ भोजन दे करके आपको फिर ही भोजन करना चाहिए। व्रत के दिन कुछ नियमों का भी आपको पालन करना चाहिए। इस दिन आपको बता चुकी हूँ, चावल हुआ, नमक हुआ, इसका त्याग करना चाहिए। सेम फली, बैंगन, पालक, मसूर, ये चीज़ों का सेवन ना करें। अभी जैसे गोभी का सीज़न है, मटर का सीज़न है, तो ये भी आपको नहीं खाना है, इस बात का ध्यान रखें। पालक का साग, राई का साग आदि नहीं खाना है। आपको चाहिए कि हुआ, खीरा हुआ, इनका आप सेवन कर सकते हैं। शकरकंदी हुआ, इनका सेवन कर सकते हैं आप। और मांस, मदिरा,
प्याज लहसुन आदि चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। अब भोजन का त्याग करेंगे। अपने व्यवहार का भी इस दिन, अगर कटु व्यवहार है या बुरा बोलते हैं या जाने अनजाने क्रोध कर देते हैं, तो इन सब चीज़ों का भी आपको त्याग अवश्य करना चाहिए। किसी की चुगली बुराई आदि नहीं करनी चाहिए। क्रोध ना करें, किसी को मारे पीटे नहीं। कोई जीव आ जाए, कोई मांगने वाला आ जाए आपके घर पर, तो उसको थोड़ा भोजन अवश्य दे करके विदा करना चाहिए। इस दिन आपको, स्त्रियों को चाहिए कि हेयर वॉश ना करें, बाल आदि ना धोएं, और पुरुषों को भी ध्यान रखना है, दाढ़ी आदि नहीं बनानी है इस दिन। अगर आप बनाना चाहते तो एक दिन आगे पीछे बना लीजिए। और नाखून काटना, हेयर कट करवाना, ये सब चीज़ें आज के दिन आपको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पति पत्नी को चाहिए कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्रभु भक्ति में समय व्यतीत करें। बच्चों को भी सिखाएं प्रभु भक्ति करना। ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग को मिलकर फलाहार करना चाहिए इस दिन। तो इससे एक तो बॉडी साइंटिफिक भी है, डिटॉक्स करने का व्रत है, तो बॉडी भी डिटॉक्स होती है आपकी, सारे टॉक्सिन्स बाहर आते हैं। साथ ही साथ प्रभु भक्ति का दिन है, तो इसमें समय को इस प्रकार से आपको व्यतीत करना चाहिए। दोस्तों, आगे मैं व्रत की कथा सुना देती हूँ। जो लोग भी सुनना चाहते हैं ध्यान पूर्वक सुने। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं भगवान श्री हरि कृष्ण से, कहते हैं, हे जनार्दन, मैंने मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है? इसके व्रत का विधान क्या है? इसकी विधि क्या है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है और इस एकादशी के देवता श्रीमन नारायण है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो भी मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते वे मुझे परम प्रिय है। इसका मैं महात्म्य तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे धर्मराज, मैंने तुम्हारे स्नेह के कारण मैं तुमसे सारी कथा कह रहा हूँ। एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। इसलिए जो भी कह रहा हूँ उसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर सुनो। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। देखिए, यहाँ पर कथा में बताया गया है कि जो एकादशी है द्वादशी युक्त, उसको करने का विधान आता है पौष माह की, इसलिए सभी को 15 तारीख को ही व्रत करना है, इस बात का ध्यान रखें। एक समय की बात है, चंपावती नामक नगरी में एक राजा बाहुल रहता था। राजा तो बहुत धर्मात्मा था, लेकिन उसके 4 पुत्रों में से जो पहला पुत्र था लुम्पक, वो अत्यंत ही दुष्ट, पापी और दुर्व्यसनों में डूबा हुआ रहता था। वह चोरी करता, स्त्रियों का अपमान करता, प्रजा को सताता और शराब और जुए में दिन रात खोया रहता था। राजा ने उसे बहुत बार समझाया, लेकिन वो नहीं सुधरा। अंततः राजा को उसे राज्य से निकालना पड़ा। लुम्पक जंगल में रहने लगा, जगह जगह भटकने लगा, लेकिन अपनी हरकतें से बाज नहीं आया। वन के साधु संतों को भी वो परेशान करता, उनसे बहस करता। धीरे धीरे उसका शरीर अशक्त हो गया, परंतु मन फिर भी दुष्कर्मों की ओर ही लगा रहा। एक बार पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी आई। योगवश उस दिन लुम्पक के पास खाना नहीं था। भूख से तड़पकर वो वृक्ष के नीचे बेहोश हो गया। दिन भर भूखा रहा। शाम को थोड़ी चेतना हुई तो उसने आसपास के जैसे तैसे पत्ते उठाए और जंगली फल इकट्ठे किए, लेकिन वो खा नहीं पा रहा था। तो उसने उस सब चीज़ों को एक जगह रख दिया और बोला, हे वन के स्वामी भगवान विष्णु, मुझे नहीं पता पूजा पाठ कैसे करते, मेरे पास तो कुछ है नहीं। ये जो भी है मैं आप ही को अर्पण करता हूँ, आप ही खा लीजिए। आपके सामने सारी चीज़ें मैं अर्पित करता हूँ। ये उसका पहली बार सच्चे दिल से समझिए या जैसे भी उसका पहला भाव था प्रभु के प्रति, और उसके इस उपवास और जागरण से भगवान बहुत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हुए और बोले, लुम्पक, आज अपने भाव से तुमने मेरा स्मरण किया है, तुमने बिना जाने समझे ही सफला एकादशी का व्रत कर लिया है, इसलिए तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया
और उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं और तू अब अपने पिता के पास जाकर राज्य को प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वो अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि आपकी जय हो, भगवान श्री हरि आपकी जय हो बोलता हुआ अपने पिता के पास चला गया। पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन के रास्ते चल दिए। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी प्रजा बड़ी सुखी हो गई। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान श्रीमन नारायण का परम भक्त हो गया। और जब वह बूढ़ा हुआ तो वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में बैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो भी मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति अवश्य मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इसलिए इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने वाला, सुनने वाला और दूसरों को सुनाने वाला सभी मनुष्यों को अश्वमेध यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। कहते हैं उसके जीवन में असफलता कभी नहीं टिकती। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। व्रत की कथा मैंने आप सभी को सुनाई है और आप भी अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे अवश्य सुनाएं। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।